सुबह के 9 बजने वाले हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। वक्त हो चला है 100 खबरों का, जो आपको बताएंगे देश और दुनिया का हाल। शुरू करते हैं न्यूज हब। दिल्ली में प्रदूषण को केंद्र ने बताया आपात स्थिति। पराली जलाने पर लगाम लगाने के लिए सोमवार को पड़ोसी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक बुलाई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है दिल्ली। स्मॉग के खतरनाक स्तर को घटाने में केंद्र से मदद भी मांगी। प्रदूषण पर एलजी नजीब जंग ने भी सोमवार को आपात बैठक बुलाई। हालात से निपटने पर होगी चर्चा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल और एलजी में फिर से छिड़ी जंग। एलजी ने केजरीवाल के ऊर्जा सचिव को हटाया तो मुख्यमंत्री ने कहा नहीं मानेंगे आदेश। दिल्ली सरकार ने 15 वकीलों की नियुक्ति रद्द करने वाले एलजी के फैसले को खारिज किया। एलजी के इस कदम को शर्मनाक बताया। दिल्ली के सिरे फोर्ट ऑडिटोरियम के पास बीती रात खौफनाक गोलीकांड। एक सिरफिरे ने एक लड़के और लड़की को गोली मारी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मार ली। तीनों को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। गोलीकांड को अंजाम देने वाला युवक सीआईएसएफ कांस्टेबल का बेटा। महाराष्ट्र के बुल्ढाना आश्रम स्कूल में एक और छात्रा ने रेप का आरोप लगाया। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने कोर्ट केस दर्ज किया। ब्रिटेन की पीएम थेरेसा मे आ जाएंगी भारत। व्यापार और रक्षा सौदे पर होगी द्विपक्षीय वार्ता। आईटी सेक्टर और ब्रिटेन में भारतीय छात्रों की समस्या पर हो सकती है चर्चा। एक हफ्ते में दूसरी बार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला। ब्राह्मण बरेहा जिले में 6 घर जलाए गए। 2 मंदिरों में तोड़फोड़ भी की गई। एनडीटीवी इंडिया के बाद अब न्यूज टाइम असम चैनल को भी 9 नवंबर को ऑफ एयर करने का आदेश। नियमों के उल्लंघन का। सितंबर में 6ठी बार बढ़े पेट्रोल के दाम। डीजल की कीमतें भी तीसरी बार बढ़ी। नई दरें आज से होंगी लागू। जम्मू कश्मीर के 4000 पंचायतों के 30 प्रतिनिधि पीएम मोदी से मुलाकात करने पहुंचे। जल्द पंचायत चुनाव की मांग की। केंद्र का और सहयोग भी मांगा। पीएम ने पूरी मदद का भरोसा दिया। जम्मू कश्मीर के पंचायत प्रतिनिधियों के साथ पीएम की मुलाकात में एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद थे। पीएम ने कहा विकास और विश्वास से केंद्र कर रहा है मदद। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। एनकाउंटर के दौरान एक जवान जख्मी। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। कश्मीर में तालीम के दुश्मनों के खिलाफ छात्रों का आंदोलन। स्कूल में सुरक्षा बढ़ाने की मांग दोहराई। कश्मीर में अब तक 31 स्कूलों में की जा चुकी है आगजनी। गोवा में तिब्बत के पीएम का चीन पर निशाना। कहा तिब्बत के लोगों का सम्मान करे चीनी सरकार। रामकृष्ण को शहीद का दर्जा दिए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में पीआईएल दायर। दलील में कहा शहीद का दर्जा देने से खुदकुशी को बढ़ावा मिलेगा। केजरीवाल सरकार ने दिया था शहीद का दर्जा। एलजी नजीब जंग के निर्देश के बाद हरकत में दिल्ली पुलिस। जेएनयू से लापता छात्र का ब्यौरा वीडियो के जरिए ट्विटर और न्यूज चैनल में शेयर किया जाएगा। वीडियो में तस्वीरों के अलावा फोन नंबर भी दिए जाएंगे। लखनऊ में बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुआ महागठबंधन। नीतीश को छोड़कर सपा के रजत जयंती समारोह में पहुंचे शरद यादव, लालू और देवेगौड़ा समेत कई बड़े नेता। सपा की रजत जयंती समारोह में लालू ने की अखिलेश शिवपाल के बीच रिश्ते सुधारने की कोशिश। कार्यक्रम में अखिलेश ने शिवपाल के पैर छुए। शिवपाल ने भी अखिलेश की तारीफ की। समारोह में अखिलेश ने बताया यूपी सीएम के द्वारा लिए गए फैसलों को दबी जुबान में सही कहा। हमें तलवार भेंट की है तो उसका इस्तेमाल भी हम जरूर करेंगे। अखिलेश ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। जिस प्रदेश ने मोदी को दिए 70 सांसद उसे आदर्श गांव योजना के अलावा कुछ नहीं मिला। कार्यक्रम के मंच से मुलायम ने की यूपी में अखिलेश सरकार के कामकाज की तारीफ, लेकिन कहा अभी भी बहुत कुछ करना बाकी। कार्यकर्ताओं से एक साथ जुटने की अपील की। समारोह को संबोधित करते हुए शिवपाल भावुक हुए। अखिलेश से मनमुटाव का खुलेआम जिक्र किया। कहा घुसपैठिए से सावधान रहने की जरूरत। कार्यक्रम में शिवपाल ने दोहराया मुझे नहीं बनना मुख्यमंत्री। अखिलेश मांगेंगे खून तो खून भी दे दूंगा, लेकिन मुलायम का अपमान नहीं बर्दाश्त करूंगा। मिशन यूपी के लिए बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा शुरू की। सहारनपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली। कहा 5 साल में यूपी को बनाएंगे नंबर 1 राज्य। रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस समेत बीएसपी और एसपी पर हमला बोला। महागठबंधन के जुटने पर बोले नेताओं के हाथ मिलाने से नहीं, जनता के हाथ मिलाने से बनेगी बात। यूपी चुनाव से पहले बीएसपी चीफ मायावती का बड़ा बयान। बीजेपी से नहीं होगा सरकार बनाने के लिए कभी भी गठबंधन। सपा और बीजेपी दोनों में मिलीभगत की बात। बीजेपी की परिवर्तन और सपा की विकास यात्रा पर माया का निशाना। बोली यूपी में मची है लूट खसोट, कानून व्यवस्था पर ध्यान दे अखिलेश। यात्राओं से नहीं बदलेगी उत्तर प्रदेश की सूरत। सिर्फ पब्लिसिटी के लिए घसीटा जाता है मुद्दों में पीएम मोदी का नाम। पीएम का नाम लेना बना फैशन। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने विपक्ष के बड़बोले नेताओं पर निशाना साधा। 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दे पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का बड़ा बयान। कहा सिर्फ 5% पूर्व सैनिक झेल रहे हैं 1 रैंक 1 पेंशन की दिक्कत। 2 महीने में दूर हो जाएंगी समस्या।
वन रैंक वन पेंशन को लेकर केंद्र की सफाई। वित्त मंत्री जेटली ने कहा, पूरा पैसा सरकार की तरफ से रिलीज किया गया, बैंक के स्तर पर दिक्कत है, अनसुलझे विवादों को भी जल्द निपटाने की उम्मीद। एसबीआई की विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट में टॉप पर विजय माल्या, करीब 1200 करोड़ रुपए बकाया। एग्नाइट एजुकेशन दूसरी बड़ी डिफॉल्टर कंपनी। कर्ज वसूलने के लिए एसबीआई ने कार्रवाई शुरू की। कर्जे की रिकवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैंकों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बताया। कहा, डिफॉल्टर्स की वजह से ही बैंकों की रकम ब्लॉक होती है। जाकिर नाइक पर कसा सरकार का शिकंजा। जाकिर का एनजीओ और पीस टीवी गृह मंत्रालय की मंजूरी के बगैर विदेशी चंदा नहीं ले सकेंगे। खरना के साथ शुरू हुआ 36 घंटे का महाउपवास। आज डूबते सूर्य को दिया जाएगा पहला अर्घ्य। नेपाल और बांग्लादेश सीमा से घुसपैठ कर सकते हैं आतंकी। आईबी ने अलर्ट जारी किया। आरपीएफ ने तलाशी अभियान छेड़ा। भोपाल एनकाउंटर में शामिल जवानों को 2-2 लाख रुपए के पुरस्कार के लिए इंतजार करना होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने जांच पूरी होने तक के नाम पर रोक लगाई। भोपाल में शहीद कांस्टेबल रमाशंकर यादव की बेटी ने जेल प्रहरी की नौकरी ठुकराई। कहा, क्वालिफिकेशन को इग्नोर किया गया। भोपाल में मैनेज से टैक्स वसूलने को लेकर नगर निगम ने गेट पर चस्पा किया नोटिस। 7 नवंबर तक टैक्स नहीं चुकाने पर प्रॉपर्टी कुर्क करने की चेतावनी। जबलपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के शिलान्यास कार्यक्रम से पहले हाई वोल्टेज ड्रामा। कार्यक्रम में न बुलाए जाने पर कांग्रेस विधायक तरुण भनोट ने हंगामा किया। बांदा में शर्मसार करने वाली घटना। डिलीवरी के लिए गरीब महिला के परिवार से पैसे मांगे गए। इलाज में देरी होने की वजह से महिला और बच्चे दोनों की मौत। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राज्य के सभी डीसी और एसपी के साथ बैठक की। मीटिंग में स्कूलों में आगजनी समेत कई मसलों पर चर्चा हुई। झारखंड के लातेहार में जेजेपीएम का उग्रवादी ब्रह्मदेव यादव गिरफ्तार। सेमी ऑटोमेटिक राइफल और 5 कारतूस बरामद। राजस्थान के चूरू में गैंगरेप की शिकार नाबालिग पीड़िता बनी मां। अस्पताल में नवजात को जन्म दिया। सदमे में परिजन। प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है परिवार। राजस्थान के दौसा में बेकाबू जीप ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को कुचल दिया। 2 लोगों की मौत हुई। हरियाणा के सिरसा में दर्दनाक हादसा। सड़क हादसे में 6 की मौत, 17 घायल। हिमाचल प्रदेश की मंडी में सड़क हादसा। ब्यास नदी में गिरी यात्रियों से भरी हुई बस। 18 लोगों की मौत, 27 घायल। 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। हैदराबाद में सड़क के गड्ढे में बाइक गिरने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल। हादसे के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन। आरक्षण को लेकर आज मुंबई में निकाला जाएगा मराठा मूक मार्च। बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने का दावा। भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार असम पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन राकेश पॉल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। गुवाहाटी में कोर्ट में पेशी के दौरान बड़ी संख्या में छात्रों ने पॉल के खिलाफ की नारेबाजी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कांशीराम आवासीय योजना के तहत घर बांटने को लेकर हंगामा। इंजीनियर ने आवेदकों से की मारपीट। इंजीनियर पर लगा घूस लेने का आरोप। उत्तर प्रदेश के खीरी में 2 साल पहले पुलिस रिकॉर्ड में मर चुका लड़का भैया दूज के दिन घर वापस लौटा। युवक के पिता ने कोर्ट में जाकर बेटे की हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया। अब पुलिस कर रही है कार्रवाई की तैयारी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में संसद की शुरुआत। दुनिया भर के लेखक, पत्रकार, कलाकारों ने हिस्सा लिया। 2 दिन तक समारोह चलेगा। राजनांद गांव में जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग। मेडिकल कॉलेज प्रशासन में शिकायत दर्ज। 11 सीनियर छात्र सस्पेंड। ओडिशा के रायगढ़ में सीआरपीएफ के स्निफर डॉग ने बचाई कई जवानों की जान। लैंडमाइन फटने से पैर और आंख में आई गंभीर चोट। इलाज जारी। पैरामिलिट्री फोर्स से रिटायर हुए लकी और शमशेर दोनों को मिला अपना अपना घर। स्पेशल डॉग्स को गोद लेने के लिए कई लोग पहुंचे। गुजरात के वडोदरा के घर में मगरमच्छ घुसने के बाद हड़कंप। वन विभाग की टीम ने पकड़ा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 100 फीट गहरे बोरवेल में सांड गिर गया। सांड को निकालने की कोशिश जारी। जेसीबी की मदद ली जा रही है। अमरोहा में सामूहिक शादी का अनोखा अभियान। दहेज के खिलाफ 13 जोड़ों ने रचाई शादी। हमीरपुर में एक घर में बेटी पैदा होने पर खुशियां मनाई गई। सास ने बहू को बेटी पैदा होने पर तोहफे में लग्जूरियस गाड़ी गिफ्ट। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में आयोजित की गई खेल प्रतियोगिता। नंगे पांव दौड़े छात्र। डीएम ने शिक्षा अधिकारी को फटकार लगाई। उत्तराखंड के कोटद्वार में उद्घाटन से पहले पुल गिरा। ट्रक गुजरते ही पुल जमींदोज हो गया। बीजेपी ने कांग्रेस पर करप्शन का आरोप लगाया। दिल्ली के पहाड़गंज में नाबालिग से गैंगरेप। 3 आरोपी गिरफ्तार, लेकिन 4 फरार। होटल में बुलाकर गैंगरेप। रतलाम में 9वीं के छात्र ने अपने ही टीचर को मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बिना यूनिफॉर्म स्कूल आने पर टीचर ने डांटा था। भागलपुर में आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट के संचालक की बेटी किडनैप। बदमाशों ने 70 लाख की फिरौती मांगी। मांग पूरी न होने पर जान से मारने की धमकी दी। रांची में हटिया मोड़ के पास महिला का शव मिला। धारदार हथियार से हत्या की आशंका। वारदात के बाद से महिला का पति फरार है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में अज्ञात बदमाशों ने बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्यारों की तलाश में पुलिस जुटी।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में लड़की की गला रेतकर हत्या, मंदिर के पास शव मिला, पुलिस को रेप के बाद हत्या की आशंका। एटा में अवैध खनन का विरोध करने पर किसान की हत्या, दबंगों ने जेसीबी मशीन से कुचला, 2 आरोपी गिरफ्तार। नोएडा के एमिटी यूनिवर्सिटी के कैंपस में शव मिला, कर्ज के दबाव में खुदकुशी की, तफ्तीश कर रही है पुलिस। इलाहाबाद में छिड़कानी से तंग आकर महिला आरजे ने नौकरी छोड़ दी, 3 मंजिलों ने जबरन रोका था रास्ता। उदयपुर ड्रग्स रैकेट में 2 और गिरफ्तारी, आरोपियों को मुंबई से उदयपुर लेकर पहुंची डीआरआई की टीम, अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पंजाब के लुधियाना में अपराधी बेखौफ, दुगना इलाके में थाने से 200 मीटर की दूरी पर दुकान में लूटपाट की, दुकानदार पर ताबड़तोड़ हमले किए, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के बागपत में हथियारबंद बदमाशों ने ईंट भट्टे पर लूटपाट की, विरोध करने पर मालिक समेत कर्मचारियों को बुरी तरह से पीटा। पीलीभीत में 10 साल की मासूम से रेप, वारदात के बाद मासूम के सिर पर हथौड़े से हमला किया, बच्ची की हालत नाजुक। कानपुर की महिला जज हत्याकांड में आरोपी अभिषेक के नार्को टेस्ट की अर्जी कोर्ट ने खारिज की, मनु ने नार्को टेस्ट देने से इनकार किया। मुंबई में रेलवे टिकटों की कालाबाजारी करने वाला एक दलाल गिरफ्तार, फर्जी आईडी के साथ तत्काल टिकट निकालकर ऊंचे दामों पर बेचता था। मध्य प्रदेश के सतना में खनिज विभाग के दफ्तर में चोरी, ताला तोड़कर चोरों ने कीमती सामान चुराए, कर जरूरी जानकारियां भी गायब। पंजाब के नवा शहर में प्रेमी को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा, पिटाई के बाद युवक की मौत, 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। उत्तर प्रदेश के मऊ में टीचर की शर्मनाक करतूत, एसडीएम के आने पर मासूम से चाय सर्व करवाई, सवाल पूछने पर भड़के टीचर। राजस्थान के झुंझुनू में चोरी के आरोप में युवक की बेरहमी से पिटाई, पेड़ से रस्सी से बांधा, बाद में पुलिस के हवाले किया। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के सर्वे में ट्रंप से आगे निकली हिलेरी, ताजा सर्वे में हिलेरी ट्रंप से 3% अंकों से आगे, 9 नवंबर को चुनाव होने हैं। चीन के एक बंदर ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत की भविष्यवाणी की। इस बंदर ने इससे पहले 2016 फुटबॉल यूरोपियन चैंपियनशिप के विजेता के बारे में ठीक भविष्यवाणी की थी। इटली के कोस्ट गार्ड में भूमध्य सागर में डूब रही एक बोट में 130 से ज्यादा शरणार्थियों को बचाया गया। इस बोट में ज्यादातर उत्तरी और पूर्वी अफ्रीका के शरणार्थी थे। मोसुल में आतंकी संगठन आईसिस के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तैयारी, इराकी सेना कर रही है बड़े हमले की तैयारी। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में सड़कों पर लोग उतर आए, भ्रष्टाचार के मामले में राष्ट्रपति पार्क ग्यून-हे के इस्तीफे की मांग। इटली में संविधान सुधार पर जनमत संग्रह के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत, प्रधानमंत्री ने 4 दिसंबर को संविधान पर जनमत संग्रह बुलाया। नासा के उपग्रहों ने तोड़ा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, पृथ्वी की सतह से 70,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जीपीएस सिग्नल। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में पुरानी कारों को तोड़ने वाले गैराज में भीषण आग लग गई, आग की वजह से 2 इमारतें ढहीं। उत्तरी चीन के कई हिस्से गहरी धुंध में डूबे, हुबेई प्रांत के कई हिस्सों में विजिबिलिटी 0, एक्सप्रेसवे को बंद किया गया। ओमान दौरे पर गए ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स का शानदार स्वागत हुआ, राजधानी मस्कत में प्रिंस चार्ल्स ने परंपरागत ओमानी डांस भी किया। अनुष्का के साथ कोहली ने सेलिब्रेट किया अपना 28th बर्थडे, कोच कुंबले के साथ सभी खिलाड़ियों ने बधाई दी। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हॉकी प्लेयर दानिश मुज्जबा ने नाइला गुफरान से शादी कर ली, निकाह में चुनिंदा रिश्तेदार करीबी दोस्त हुए शामिल। पड़ोसी पर हमला करने के मामले को लेकर आदित्य पंचोली को 1 साल की जेल, साल 2005 का मामला, मुंबई की अदालत ने 20,000 रुपए का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया।